हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेमन ग्रास के कल्टीवेशन के बारे में। तो जानते हैं लेमन ग्रास के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके साइंटिफिक नेम के बारे में। तो जब साइंटिफिक नेम का बात करेंगे तो इनका जो लेमन ग्रास का साइंटिफिक नेम है वो सिम्बोपोगान स्पेसीज है। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर जो है वो वेरी करता है लगभग 8 से लेकर 20 के बीच में, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो 2n=20 है। दोस्तों, लेमन ग्रास 3 टाइप्स के होते हैं जो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सिट्रेल का। ठीक है दोस्तों, तो वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है क्या कहता है सिम्बोपोगान फ्लेक्सियस का है। उसका दूसरे जो टाइप्स का है वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है सिम्बोपोगान सेटरेटस। और तीसरा टाइप का जो लेमन ग्रास है वो आपका है जम्मू लेमन ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है सिम्बोपोगान पेंडुटस है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और फिर उसके यूजेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो लेमन ग्रास की एक वैरायटी है सी फ्लेक्सियस है, वो कॉमर्शियली ग्रो किया जाता है केरला और उसके नियर बाई एडजेसेंट स्टेट्स में। इसका जो ऑयल है वो पॉपुलरली कोचिन ऑयल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब हम लेमन ग्रास के यूजेस के बारे में बात करेंगे तो लेमन ग्रास के जो यूजेस है, पहला जो यूज है वो है इनके जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑयल का सिट्रेल, उसका जो उपयोग होता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं इंपॉर्टेंट क्या कहता है आयोनन बनाने में। जैसे 2 इंपॉर्टेंट आयनोन है, एक ए आयनोन है जिसका इस्तेमाल फ्लेवर्स, कॉस्मेटिक और परफ्यूम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो आयोनोन है पी आयोनोन, ये सिंथेटिक विटामिन ए सिंथेसाइज करने में मदद करता है। उसके बाद ऑयल जो इससे जो ऑयल सिट्रेल होता है वो बैक्टीरियासाइडल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंसेक्ट रिपेलेंट है और मेडिसिनल इसका यूज़ भी है। उसके बाद जो ग्रास यूज़ कर लिए जाते हैं उसको हम लोग एज ए कैटल फीड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में उसको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट या अच्छे सीलेज में बदल सकते हैं। और इसका जो क्या कहता है स्पेन ग्रास होता है उसको हम लोग कार्डबोर्ड और पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं, साथ साथ में एज ए फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं इसका। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, इसके वैरायटीज़। तो जो क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये हर तरह के क्लाइमेट्स में ग्रो किया जा सकता है। अलग अलग क्लाइमेट हो गए, हर वैरायटीज़ के क्लाइमेट में ये ग्रो किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक आइडियल कंडीशन के बारे में, तो आइडियल कंडीशन में वार्म और ह्यूमिड सबसे सूटेबल क्लाइमेट है। साथ साथ में प्लेंटी ऑफ सनशाइन होना चाहिए। रेनफॉल जो है वो 250 से 280 सेंटीमीटर पर एनम होना चाहिए। सोयल का पीएच 4.5 to 7.5 होना चाहिए, और ये किसी तरह का भी हिली स्लॉप्स हो या फिर पुअर सोयल हो, सब तरह के सोयल में इसको ग्रो कर सकते हैं। साथ साथ में ये एज ए क्या कहता है वेजिटेटिव कवर के रूप में ग्रो किया जाता है, जिस तरह का जैसे नेकेड और इरोडेड स्लॉप्स में। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं वैरायटीज़ के बारे में, तो वैरायटीज़ है प्रगति, नीमा, कावड़ी, जो CIMAP लखनऊ से इसका क्या कहता है रिलीज़ किया गया है। उसके बाद और भी वैरायटीज़ है CKP225, कलाम, RRL16, ये तीनों जो है IIM जम्मू से रिलीज़ किया गया है। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का जब बात करते हैं तो एरोमेटिक प्लांट रिसर्च स्टेशन जो है केरला में, वो रिकमेंड करते हैं जो 100 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट कंडीशन है उसके अंडर हम लोग क्या कहता है नाइट्रोजन का 60 kg पर हेक्टर इस्तेमाल करते हैं। पोटासियम का क्या कहता है 35 kg क्या कहता है पर हेक्टर इस्तेमाल करेंगे। फॉस्फोरस क्या कहता है 50 kg पर हेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों जो कंडीशंस है ये क्या कहता है नॉर्थ ईस्ट कंडीशन के लिए। लेकिन अगर वहीं क्या कहता है आप अगर क्या कहता है एरोमेटिक प्लांट रिसर्च स्टेशन के हिसाब से यूज़ करेंगे तो इनके जगह नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर अब बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन के बारे में। तो जब फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसमें हम लोग स्पेसिंग जो मेंटेन करेंगे वो 15 × 10 सेंटीमीटर्स होगा, और डेप्थ जो होगा वो 5 सेंटीमीटर्स होगा, और लगभग 15 से 20 kg सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है सीडलिंग तैयार करने के लिए, अगर आप 1 हेक्टर ऑफ लैंड में लेमन ग्रास का कल्टीवेशन करना चाहते हैं। और ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए कब तैयार हो जाता है, तो लगभग 2 मंथ लग जाते हैं सीड को सोइंग करने के बाद, और उस समय हाइट्स 12 to 15 सेंटीमीटर होता है जब हम इसको ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वही बात हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया में जम्मू लेमन ग्रास का कल्टीवेशन करते हैं तो उस समय हम लोग कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा बात ध्यान में याद रखना पड़ेगा। वो ये होगा जो कल्टीवेशन होगा वो इरीगेटेड कंडीशन में होता है, इसीलिए
जो प्रोपोगेशन होता है वहाँ स्लिप्स के द्वारा किया जाता है। वहाँ स्पेसिंग हम लोग 50 × 50 सेंटीमीटर का मेंटेन करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है वो लगभग 260 kg पर हेक्टर इस्तेमाल होता है। फॉस्फोरस का इस्तेमाल क्या कहता है 80 kg पर हेक्टर होता है। पोटासियम का इस्तेमाल 120 kg पर हेक्टर होता है। तो ये सभी नॉर्थ इंडिया में किया जाता है जब जम्मू लेमन ग्रास का कल्टीवेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों जब इसका हम लोग हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे लेमन ग्रास का, तो लगभग ड्यूरेशन जो लग जाता है वो 90 डेज लग जाता है प्लांटिंग के बाद। यानी प्लांटिंग के 90 डेज बाद हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और सब्सिक्वेंट हार्वेस्टिंग जो होगा वो क्या कहता है 50 टू 55 डेज के इंटरवल में हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जो ग्रास होता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड लेवल उसको कट किया जाता है। और एक ईयर में आप लगभग 5 से 6 कटिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका यील्ड होगा वो 25 kg ऑयल पर हेक्टर होगा। और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से लेकर 6th ईयर तक धीरे धीरे ये बढ़ेगा और लगभग 80 से लेकर के सेकेंड से लेकर 6th ईयर तक ये 80 से लेकर 100 kg पर हेक्टर आपको यील्ड देगा। तो ये सभी जानकारी लेमन ग्रास के लिए था दोस्तों। इस